सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं जसबीर कुमार अनेजा सिटी हार्ट स्कूल इंद्री से। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी महान हस्ती, एक ऐसी महान आत्मा का वर्णन करने जा रहा हूँ जिनकी आज पुण्यतिथि है और उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद के एक धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। पिता पेशे से वकील थे। उनकी 3 पुत्रियां थीं और जवाहरलाल नेहरू उनके इकलौते पुत्र थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले एक प्रमुख पथ प्रदर्शक थे। जवाहरलाल नेहरू को दुनिया के बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की थी। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। हैरो और कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर 1912 में नेहरू जी ने बार एट लॉ की उपाधि ग्रहण की और वे बार में बुलाए गए। पंडित नेहरू शुरू से ही गांधी जी से प्रभावित रहे, अर्थात उनके विचारों से प्रभावित रहे और 1912 में कांग्रेस से जुड़े। 1920 के प्रतापगढ़ के पहले किसान मोर्चे को संगठित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू घायल हुए और 1930 के नमक आंदोलन में गिरफ्तार हुए। उन्होंने 6 महीने जेल काटी। 1935 में अल्मोड़ा जेल में आत्मकथा लिखी। उन्होंने कुल 9 बार जेल यात्राएं की। उन्होंने विश्व भ्रमण किया और वे अंतर्राष्ट्रीय नायक के रूप में पहचाने गए। उन्होंने 6 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के पद, लाहौर 1929, लखनऊ 1936, फैजपुर और 1937 दिल्ली 1951, हैदराबाद 1953 और कल्याणी 1954 को सुशोभित किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू जी 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गिरफ्तार हुए और अहमदनगर जेल में रहे, जहां से 15 जून 1945 को रिहा किए गए। नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया और 1954 में भारत रत्न से अलंकृत हुए। नेहरू जी ने तटस्थ राष्ट्रों को संगठित किया और उनका नेतृत्व किया। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत मिले, किंतु महात्मा गांधी के कहने पर दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। स्वाधीनता की लड़ाई को चलाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई का खास प्रस्ताव तो करीब करीब एकमत से पास हो गया। खास प्रस्ताव इत्तेफाक से 31 दिसंबर की आधी रात के 1 घंटे की चोट के साथ, जबकि पिछला साल गुजरकर उसी की जगह नया साल आ रहा था, मंजूर हुआ। लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित होने के बारे में नेहरू की मेरी कहानी से नेहरू के कार्यकाल में लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना, राष्ट्र और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को स्थायी भाव प्रदान करना और योजनाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू करना उनके मुख्य उद्देश्य रहे। नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। उन्होंने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। चीन का आक्रमण जवाहरलाल नेहरू के लिए एक बड़ा झटका और शायद इसी वजह से उनकी मौत भी हुई। जवाहरलाल नेहरू को 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। पंडित नेहरू के निधन के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू हमारी पीढ़ी के एक महानतम व्यक्ति थे। वे एक ऐसे अद्वितीय राजनीतिज्ञ थे जिनकी मानव मुक्ति के प्रति सेवाएं चिरस्मरणीय रहेंगी, हमेशा याद रहेंगी।
स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में वे यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आज़ादी के पहले गठित अंतरिम सरकार और आज़ादी के बाद 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को उनके निधन तक वे इस पद पर बने रहे। उनके जन्मदिन पर हम उनकी वंदना करते हैं। बच्चों के लिए अपने विशेष स्नेह के लिए वे हमेशा जाने जाएंगे और हमेशा सभी व्यक्तियों के दिल में बने रहेंगे। तो इन्हीं अपने विचारों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।